जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से बात होगी आज श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके ऊपर जब पिछली बार वीडियो बनाया था उसका आपको थंबनेल दिखाना चाहूंगा, जिसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी फ्यूचर में आपको मालामाल करेगी, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और जो कंपनी का काम धाम है, जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट इसके प्रोग्रेस के लगातार काम कर, उसके हिसाब से जो कंपनी का शेयर प्राइस है इसमें आपको तेजी आनी तय थी और तेजी अब इसमें धीरे धीरे आ भी रही है। आप देख सकते हैं तकरीबन 10% की तेजी एक एक दिनों में देखने को मिलेगी। कोई मामूली बात नहीं। एक छोटे से स्टॉक में 10% का सर्किट लग जाना मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। दूसरी अपडेट मैं आपको यह देना चाहूंगा कि चूंकि इन दिनों मैं अपने होम टाउन आया हूँ, घर पे हूँ, तो इन दिनों डेली वीडियो नहीं आ रही है चैनल पे, थोड़ा सा मैनेज करना है, बाकी जल्दी डेली वीडियो फिर से इस चैनल पे आने लगेगी। तो शुरुआत करते हैं श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी की। यदि अभी भी कुछ लोग बाई नहीं कर पाए इस कंपनी के शेयर्स को, किस लेवल पे बाई कर सकते हैं, या जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या रणनीति अपनाने आप आगे अपनाने की जरूरत है ताकि कुछ दिक्कत ना हो। अगर एवरेजिंग करना चाहते हैं, नया बाई करना चाहते हैं, तो कहाँ पे कर सकते हैं, या है अगर होल्ड करना चाहते हैं या फिर सेल करना है तो क्या करना है, चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत शुरू से करेंगे। देखिए, श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी आपको ये जो कि फाइनेंस का सेक्टर से बिलोंग करती है, मैंने पिछली बार भी बताया था, ये कंपनी फाइनेंस के सेक्टर से तो बिलोंग करती है। और आजकल देखेंगे तो जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं उनमें से बहुत ऐसी कम कंपनियां हैं जो मतलब एनबीएफसी का मेन काम होता है बैंक की तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, जो मिड सेक्टर के उद्योग होते हैं, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, पैसे देती है। लेकिन ये जो कंपनी है ये लोन्स वगैरह तो देती है, उसके अलावा यह कंपनी स्टॉक और शेयरों में ट्रेडिंग करती है हमारे और आपके जैसे। लेकिन चूंकि एक एनबीएफसी कंपनी है तो बड़े पैमाने पर पैसे लगाती है, और आप भी जानते हैं कि यदि किसी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं, बड़े पैमाने पर लगाते हैं, तो रिटर्न भी आपको तगड़ा मिलता है। तो इसकी कमाई के यह भी एक जरिया है। इसके अलावा कंपनी अपने लक्ष्य को इसका जो लक्ष्य है ग्राहकों के लिए अनुकूलित उत्पाद समाधानों का निर्माण और विकास करना, इस पे भी कंपनी काम कर रही है। तो काम काफी बढ़िया है, और ये जो कंपनी का वर्क है इसके हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में तेजी बनेगी। और चूंकि मैंने बताया था कि इस कंपनी का जब आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 150 करोड़ के आसपास है, और हमारा क्राइटेरिया ये होता है जब हम किसी स्टॉक को चुनते हैं कि 100 करोड़ के आसपास अगर मार्केट कैप है तो उसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट है कि 150 करोड़ के आसपास कंपनी है। प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे 2% के आसपास है, यानी कि हाँ, एक छोटी सी कंपनी में 2% का आरओई होना ये कोई कम बात नहीं है। मतलब अगर कम भी कम रिटर्न देगा तो 1% आपको आपके पोर्टफोलियो पे कम से कम एक कुछ में दे ही देगा। तो ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल अभी तक हमें ठीक लग रहा है। अब अगर टेक्निकल डाटा के हिसाब से इस स्टॉक को समझें, तो मैंने पिछली बार जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था, एक साल चार्ट पर आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अब अपने एकदम, चूंकि ये इसका सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, देख सकते हैं 60 पैसा के आसपास, और ये एकदम अपने सपोर्ट के पास आ गए, यानी कि अपने कह सकते हैं कि बॉटम पे आकर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन किया था। जब भी चार्ट पे डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस ऊपर जाते जाते यहाँ पर आपने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन इसको कर सकते हैं, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर भागा। प्राइस कम से कम 1 रुपए तक जाएगा यहाँ पे। 1 रुपए तक जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर उठेगा, और इसके बाद क्या होगा कि ये जो हाई बनाया है यहाँ पे, इस हाई को निकालते हुए ऊपर जाएगा 150-2 रुपए के आसपास। कम से कम इसके डबल जाने का दमखम रखता है, तो मतलब कम से कम 2 रुपए तक आप मान के इसको चलिए शॉर्ट टर्म में जाएगा, यानी कि आपका पैसा बहुत कम समय में यहाँ पे डबल होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी करना क्या है कि यदि कोई नया व्यक्ति है जो इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जब इस लेवल के ऊपर निकले, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की इसके ऊपर निकले, तो यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। एवरेजिंग करना चाहते हैं वो लोग जिसके पास पहले से शेयर है, वो भी थोड़ा सा एवरेजिंग यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं। हर जहां जहां पे, चूंकि यहाँ पे क्या होगा रिट्रेसमेंट का मौका मिलेगा, जहां जहां पे रिट्रेसमेंट का मौका मिला वहां पर आप एवरेजिंग करते हुए चलेंगे। ये लेवल कौन सा मैं बताता हूँ। 1 रुपए का लेवल, 1 रुपए के लेवल को ध्यान रखेंगे। 1 रुपए के लाइन को जैसे ये प्राइस ऊपर निकालता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद डायरेक्ट ऊपर निकालेगा तो फिर ऊपर नहीं जाएगा, हालांकि डायरेक्ट ऊपर निकालेगा भी नहीं, यहाँ पे आके थोड़ा समय बिताएगा और फिर रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे आप एवरेजिंग या नया बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ठीक है। अब समझिए कंपनी के अगर आप क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो पहले के कुछ क्वार्टर्स के नंबर में कंपनी के सेल्स नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी क्या है पिछले 1-2 साल से कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी होने लगी है। सेल्स ठीक ठाक कंपनी का बढ़ रहा है, इसको एक छोड़ दें, ये एक अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन एक एवरेज देखें कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी ये ज़्यादातर शुरू में लॉस में रही, तो अभी क्या है कि अब जाके प्रॉफिट होने लगा है। लेकिन जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें थोड़ा सा लॉस कंपनी का बढ़ा है, लेकिन इसे घबराना नहीं है, अगले क्वार्टर में कंपनी फिर इसको रिकवर कर लेगी। अब समझिए यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के पास डेप्ट कम हुआ है। पहले इसके पास 50 करोड़ के आसपास डेप्ट था, जो कम होकर 49 करोड़ के आसपास रह गया। हालांकि ये चूंकि ये डेप्ट कैसे कम हुआ, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, जाहिर सी बात है पैसा आ रहा है तभी डेप्ट कम हुआ। और डेप्ट जब पूर्ण रूप से कंपनी के पास कम हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल ग्रोथ इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास
कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, किसी को पैसा देना नहीं रहेगा। तो जो भी पैसा कंपनी के पास आएगा प्रॉफिट का, अगर मान लीजिए थोड़ा भी बहुत भी पैसा आता है तो कंपनी सीधे सीधे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगी। इन्वेस्टर्स में देखेंगे यानी कंपनी के प्रोमोटर्स कितने हैं, तो तकरीबन 0.53% के आसपास कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। तो सॉरी, ये एफआईआई की हिस्सेदारी है, इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं है। ये बढ़िया बात है कि विदेशी निवेश के सिस्टम, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये स्टॉक जो है खुद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें विदेशी निवेशक होंगे ये, और पब्लिक हिस्सेदारी इसमें ठीक ठाक भी है 99.48% के आसपास। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें सेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से आप इसको कंसिडर करते हैं तो सोचने वाली कोई बात नहीं है, बिंदास इसमें। हाँ, रही बात लेवल सही होना चाहिए, किस लेवल बाई करते हैं इसका आपको ध्यान रखना है, और वहां पे बाई करने के बाद आप इसको अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और प्रॉफिट होने तक इंतजार कीजिए। अगर आप सही चुनाव करते हैं लेवल का और ठीक तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्ट कमा कर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए, इंस्टाग्राम पर यूट्यूब से बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।